सो गाइस वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द मंथ टेक कोर्स। और आज इस वीडियो में हम होम पेज और प्रोफाइल पेज जैसे हमारी वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। ये ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम क्लोन नहीं है, रियल इंस्टाग्राम है। और इसी के जैसा हम ये कुछ होम कंपोनेंट, हमारा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट और प्रोफाइल पेज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इंस्टाग्राम क्लोन को यहाँ पे खोल लेते हैं VS कोड में, और जो उसका फ्रंट एंड वाला फोल्डर है हम उसमें चले जाएंगे और npm स्टार्ट करके हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसे स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा cd फ्रंट एंड, ताकि आपको ये जो पाथ दिख रहा है हमारा न्यू फोल्डर फिर इंस्टा क्लोन, तो ये फ्रंट एंड में चला जाए। अब इसके बाद मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए और उस पर हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो जाए। और उसके बाद हम अपना होम पेज, हमारा प्रोफाइल पेज और हमारा क्रिएट पोस्ट वाला कंपोनेंट बना रहे होंगे। तो जब तक ये लाइव सर्वर पे स्टार्ट हो रहा है तब तक हम कुछ मॉडल समझ लेते हैं इसका। तो ये जो हम होम पेज बनाने वाले हैं तो इसी तरह के उसमें पोस्ट आएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे ऊपर नेम आना चाहिए आईडी का, यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक आनी चाहिए और बीच में यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट है, और उसके बाद यहाँ पे ये लाइक करने का ऑप्शन और यहाँ पे उसका जो भी कैप्शन है उसके कमेंट और ऐड कमेंट का ऑप्शन। तो इसी तरीके का हम पहले तो होम पेज बनाएंगे कुछ। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ये लाइव सर्वर पे खुल गई है और ये देखिए होम पेज आ रहा है सामने। तो ये जो होम कंपोनेंट है, अब इसमें हम कुछ यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं SRC में आऊँगा, कंपोनेंट्स में आऊँगा और यहाँ home.js पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये मैं होम लिखा हुआ है इसे हटा देता हूँ और ये जो डिव है इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ होम। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कार्ड बनाऊँगा एक, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कार्ड। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव लगाऊंगा जिसको मैं यहाँ पे कार्ड नाम की क्लास नेम दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं करी थी। ओके, अब ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे जिसमें कि मैं कार्ड इसकी क्लास नेम दे दूंगा। अब इस कार्ड के अंदर सबसे पहले तो हमें कार्ड का हेडर बनाना है। तो यहाँ पे होगा कार्ड का हेडर। तो ये मैंने डिव बनाया और इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ कार्ड हेडर। अब इसके अंदर कार्ड हेडर के अंदर सबसे पहले तो जो हमारी प्रोफाइल पिक है वो आनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारा जो भी नेम है यूज़र का वो आना चाहिए। तो सबसे पहले तो div डॉट कार्ड पिक कर देते हैं यहाँ, जिसके अंदर मैं इमेज टैग लगा के यहाँ पे अभी कोई इमेज का URL डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे h5 टैग लगा के हम कुछ भी नेम लिख देते हैं। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ रमेश। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कोई इमेज यहाँ पे लानी होगी। तो मैं चलता हूँ अनस्प्लैश पे। मैं अनस्प्लैश की वेबसाइट पे जाके कोई भी रैंडम कोई प्रोफाइल पिक यहाँ से ले लेता हूँ। तो आई थिंक ये काफ़ी ठीक लग रही है, या कोई और देख सकते हैं क्या हम? आई थिंक वही बेटर है। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल पिक बन सकती है। तो इसका मैं यहाँ से लिंक उठा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे मैं SRC में से डाल देता हूँ और यहाँ पे फिर इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे गाइस हमारी प्रोफाइल पिक आ गई है। और अभी डेफिनेटली हम इसे स्टाइल करेंगे जैसा हमारा मेन इंस्टाग्राम में होता है, कुछ इस टाइप का स्टाइलिंग इसमें हम करेंगे। तो अभी आगे और कंपोनेंट बनाते हैं हम इसमें। जब ये कंपोनेंट हम पूरा कर लेंगे उसके बाद इसकी स्टाइलिंग होगी। तो यहाँ पे हमने हेडर जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पे ये मैं कार्ड हेडर वाला ये जो डिव है इसे यहाँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा कार्ड हेडर वाला जो डिव है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा जो बीच में मेन कंटेंट आता है, यानी कि वहाँ पे इमेज या जो भी वीडियो रन होती है, तो हमें वो वाला डिव बनाना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कार्ड इमेज। इसमें जो भी हम पोस्ट डालेंगे वो शो होगा। तो इस डिव को भी मैं कार्ड इमेज की आईडी देता हूँ। सॉरी, क्लास नेम यहाँ पे हमने इसे कार्ड इमेज दे दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे भी एक इमेज टैग डाल देता हूँ और यहाँ पे कोई रैंडम सा यहाँ से लेके पोस्ट डाल देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या अच्छा सा कुछ मिल सकता है क्या। तो यहाँ नीचे देखते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी ऐसी रैंडम पोस्ट डाल लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ ऐसे कर देता हूँ पेस्ट और सेव कर देता हूँ। अब रिएक्ट एप्लीकेशन में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया है। अब इसके बाद हम नीचे का जो कंटेंट होता है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्ड इमेज वाला डिव है इससे भी मैं यहाँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब इसके बाद जो हम अगला डिव लगाएंगे वो लगाएंगे कार्ड कंटेंट का। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ कार्ड कंटेंट
जिससे कि जो भी हमारे डिव्स हैं वो हमें सेपरेटली दिखते रहें। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखूँगा div डॉट कार्ड कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया है जिसकी मैंने क्लास नेम दे दी है कार्ड कंटेंट। अब इस कार्ड कंटेंट के अंदर क्या क्या आना चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेन इंस्टाग्राम के अंदर हमारा ये ऑप्शन है। ये तो हम वो गूगल की जो वेबसाइट होती है गूगल फॉन्ट्स, जहाँ से कि हम आइकन्स लेते हैं, वहाँ से ले आएंगे। उसके बाद हमें लाइक शो करने हैं, कुछ कैप्शन डालना है। तो चलिए इसके लिए सबके लिए टैग्स लगाते हैं। तो सबसे पहले जो टैग मुझे लगाना है वो तो आई थिंक वही गूगल आइकन के लिए लगाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गूगल आइकन में लेके आता हूँ। तो यहाँ हम गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे हमें यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ मुझे एक फेवरेट वाला आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फेवरेट, और यहाँ मुझे फेवरेट का आइकन दिख गया है। अब इसको हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके CDN डालने होंगे। अगर हम यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इसका CDN दिख गया है। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा index.html में, यहाँ पब्लिक फोल्डर में index.html में आऊँगा मैं, और यहाँ पे इस लिंक के नीचे ही इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। अब इसको बंद कर देता हूँ मैं और यहाँ home.js में सिंपली यहाँ पे जो मुझे इंसर्टिंग द आइकन के लिए जो टैग दिख रहा है वो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद मैं यहाँ सेव कर दूँगा। और यहाँ सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा फेवरेट का आइकन जिस तरह से इंस्टाग्राम था बिल्कुल सेम आ गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। और यहाँ मैं थोड़ा इसका जूम मेंटेन कर लेता हूँ। आई होप कि ये ज़्यादा ना हो गया हो, आपको ठीक यहाँ पे व्यू दिख रहा हो। और इसके बाद हम यहाँ पे हमने ये फेवरेट का टैग तो लगा दिया है। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइक्स के लिए और यहाँ पे कमेंट के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और इस स्पेन टैग के नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1 लाइक। अब इसके नीचे मुझे यहाँ पे कुछ कैप्शन देना है, तो इसके लिए भी मैं पैराग्राफ ही टैग दे दूंगा और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारा कार्ड कंटेंट वाला डिब्बी यहाँ पे पूरा हो गया है। यहाँ पे हमने फेवरेट मतलब लाइक करने के लिए उसे एक ऑप्शन दे दिया है और यहाँ पे हम लाइक्स दिखा रहे हैं कितने लाइक्स हुए हैं इस पर। और यहाँ पे हम यहाँ पे पैराग्राफ जो भी मतलब उसका कैप्शन होगा वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। अब उसके बाद हम कमेंट ऐड करने का ऑप्शन इसमें डाल देते हैं और बेसिकली बाद में हम इसमें कमेंट शो करने का भी डाल देंगे जब हम इसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और इसे डायनामिक बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए इस कार्ड कंटेंट को इतना ही रहने देते हैं, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ मिनिमाइज। अब हमें बनाना है कमेंट के लिए यहाँ पे डिव, तो मैं लिखूँगा div डॉट ऐड कमेंट और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि कुछ यहाँ पे कमेंट भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब हमें अलग अलग दिख रहा है। हमारा यहाँ पे कार्ड का पूरा डिव है और उसके अंदर हमने कार्ड हेडर, कार्ड इमेज, कार्ड कंटेंट और अब ऐड कमेंट का हम यहाँ पे ऑप्शन देने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें कमेंट ऐड करवाना है तो वहाँ पे एक इनपुट टैग तो होगा ही और उसके संग वहाँ पे एक पोस्ट का बटन होगा और उसके संग हम यहाँ पे एक इमोजी भी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इमोजी लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें मूड का इमोजी लगाना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ये वाला इमोजी आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इसमें स्माइल का इमोजी नहीं आता है? ओके, तो ये ज़रा तो यहाँ एक्चुअली मूड वाला बेटर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं इस मूड वाले को यहाँ से सिंपली अब इसका हमें इंसर्टिंग द आइकन वाला ये जो टैग है ये कॉपी करना है, क्योंकि हमने ये CDN इसका पहले ही लगा दिया। अब यहाँ पे मैं सीधे से पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे आपका मूड का जो इमोजी है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हमें एक इनपुट टैग लगाना है। तो मैं यहाँ एक इनपुट टैग लगाता हूँ और उसका टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे और उसके प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे ऐड अ कमेंट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन दूंगा जिससे कि इस कमेंट को कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास नेम कमेंट और इस कमेंट का नेम है पोस्ट। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे एक पोस्ट का बटन आ गया है और यहाँ पे हमारा इनपुट टैग भी आ गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ये होम पेज का ये जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे डेफिनेटली अभी हम स्टाइल करेंगे। तो इसको मैं साइड में मिनिमाइज थोड़ा सा कर लेता हूँ और यहाँ पे साइड में मैं home.css खोल लेता हूँ
तो यहाँ पे मैं आता हूँ और क्या हमने होम डॉट सी एस एस आई थिंक बनाई नहीं है, तो यहाँ कंपोनेंट्स में हम बना लेते हैं होम डॉट सी एस एस, और डेफिनेटली होम डॉट सी एस एस को हम होम डॉट जे एस में इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, कोट्स लगाऊंगा और पाथ डाल दूंगा हमारी होम डॉट सी एस एस का। ओके, तो यहाँ पे हमारी सी एस एस हमारी लिंक हो गई है जावास्क्रिप्ट से होम की। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चेंज करना है वो है कार्ड में। तो यहाँ पे मैं कार्ड जो हमारी क्लास है उसके थ्रू हमारा जो बिल्कुल मेन वाला डिव है, यानी कि होम कंपोनेंट के अंदर जो हमने कार्ड यहाँ पे डिव बनाया है, सबसे पहले उसे स्टाइल करेंगे। तो उसकी मैं मैक्स विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल। इसके अलावा उसकी हाइट मैं रखूँगा मैक्स कंटेंट, मार्जिन उससे मैं दूंगा 25 पिक्सल और ऑटो, तो यहाँ मैं करूँगा 25 पिक्सल ऑटो। इसके अलावा उसे थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉर्डर इसका 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे RGB, ये डेफिनेटली कलर मुझे याद नहीं है, मैंने ये पहले से ही टेस्ट करके देखा हुआ है। 173, 173 एंड 173, इसे मैं सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बॉर्डर आ गया है, जिस तरह का बिल्कुल यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम क्लोन में है, ऑलमोस्ट वैसा ही। और यहाँ पे हमारा ऐड कमेंट और ये सब हम स्टाइल करेंगे, इसकी पोजीशन पूरी सेट करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या। आई थिंक थोड़ा सा रेडियस दे सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल का। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कार्ड स्टाइल कर दिया है। अब कार्ड का जो सबसे ऊपर हेडर है, सबसे पहले हेडर स्टाइल होगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर में सबसे पहले तो ये चीज़ें अलाइन होनी चाहिए डेफिनेटली। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा H5 टैग का जो मतलब यूज़र का नेम है वो आ गया, और यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल आ गई है। तो अब इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ मैं करूँगा कार्ड हेडर, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एरो, और यहाँ लिखूँगा H5। इसकी मैं मार्जिन कर देता हूँ सबसे पहले तो 0, और मार्जिन 0 करने से देखिए जो है थोड़ा मिडल में आ गया। तो अब इसे पैडिंग देनी होगी हमें, तो इसको मैं पैडिंग देता हूँ 11 पिक्सल। और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि ये तो इधर आना चाहिए, तो वो उधर भी हम लाएंगे। आप देखेंगे अभी ये सेम ऑलमोस्ट लाइन में आ गए हैं। तो अब वो एक्चुअली हम कार्ड इमेज वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब हम कार्ड इमेज सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर का हेडर है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कार्ड पिक, और कार्ड पिक के अंदर जो इमेज है वो हमें सेट करनी है। तो कार्ड पिक इमेज की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल करने पे आप देखेंगे कि ये अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब ये थोड़ा बेटर होता जा रहा है। अब इसके विड्थ के अलावा हम इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि एक फ्रेम टाइप की बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम इसका कर देंगे 30 पिक्सल, और यहाँ पे कुछ हमें ज़्यादा चेंजेस तो लग नहीं रहे इसमें, और बढ़ाते हैं लगता है 300 कर दूँ क्या। तो 300 पिक्सल करने पे भी हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लग रहे। तो इससे एक बार यहाँ पे बड़ा करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक करें क्या। यहाँ कार्ड पे के अंदर हमने इमेज और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो आई थिंक सेट नहीं हुई है। नो ये गाइस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सेट हो गई है तब भी ओके। तो ये एक्चुअली इमेज ही ऐसी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे कोई और चूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम इमेज लगाने के लिए भी उसे एक पर्टिकुलर हमें रेशियो देना होगा। तो यहाँ पे मैं कोई स्क्वायर इमेज चूज़ करता हूँ। तो आई थिंक ये बेटर रहेगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ उसे कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर यहाँ पे हमारी जो भी कार्ड पे की URL है वहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ home.js में यहाँ पे मैं आता हूँ कार्ड हेडर में, और कार्ड हेडर में यहाँ पे इमेज के src में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और अब मैं आई थिंक इसका वो कम भी कर सकता हूँ। तो ये रही हमारी home.css। तो यहाँ पे अब मैं इसका बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर देता हूँ वापस से, और ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब इसमें देखते हैं हमें किस तरीके से करना है। तो इनने नीचे बॉर्डर तो कुछ दिया नहीं है, आई थिंक बस हमें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे देनी है और हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कार्ड पिक इमेज में इसकी हाइट ऑटो करके ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर देते हैं और पैडिंग 5 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कार्ड हेडर बिल्कुल जैसा यहाँ पे है अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे वो पोस्ट आएगा तो और बेटर लगने लगेगा, अभी शायद ये आपको इतना कूल नहीं लग रहा हो। तो अब यहाँ पे हम कार्ड इमेज, हमने कार्ड हेडर आई मीन टू से कर लिया है यहाँ पे सेट। अब इसके बाद हमें करना है कार्ड पिक। ओके, तो यहाँ पे हम कार्ड इमेज को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ कार्ड इमेज की सबसे पहले तो आई थिंक मुझे इसकी विथ 100% करनी होगी, तो यहाँ पे मैं इसकी करता हूँ विथ 100% और इसे सेव करता हूँ। तो ऐसा इसमें कुछ खास फ़र्क तो मुझे दिख नहीं रहा। आई थिंक इसकी इमेज की विथ अगर हम 100% करें तो चेंज दिखेगा हमें। तो यहाँ इमेज की विथ ओके गाइस, तो देखिए अब कितने ऑसम लग रहा है ये। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लग रहा होगा कि हाँ भाई हम ये होम पेज का जैसा यहाँ इंस्टाग्राम का ये आपको पोस्ट दिख रहा है, कुछ उसी टाइप का हम बना रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे का कार्ड कंटेंट है उसे सेट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कार्ड कंटेंट, और कार्ड कंटेंट के अंदर सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट में आ गया है, जिस तरह से पोस्ट में होता है। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी लाइन हाइट देते हैं। तो यहाँ पे लाइन हाइट कम करनी है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो लाइन हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल। ओके, तो इतनी बेटर है। अब लाइन हाइट 4 पिक्सल करने के बाद हम इसमें और क्या दे सकते हैं, आई थिंक थोड़ी पैडिंग और नीचे की तरफ बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पैडिंग कर लेंगे इसकी 10 पिक्सल या 3 पिक्सल करते हैं इसे, और 10 पिक्सल कर देते हैं इधर। अब इसे करते हैं सेव। तो आई थिंक ये ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे सेम बॉर्डर दे देते हैं जो हमने ऊपर दिया था। तो यहाँ से मैं कार्ड का ये कॉपी कर लेता हूँ बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसे हम बस बॉटम में देंगे, तो हमें यहाँ लगाना होगा बॉटम। तो हमने ये बॉर्डर बॉटम दे दिया है, और यहाँ तो एरर आ गया। ओके, यहाँ पे सेमी कोलन है इसलिए। तो अब सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये बॉटम में हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो ऐड कमेंट वाला ऑप्शन है इसे सेट करते हैं। तो इसको मैं ऐड कमेंट नाम था इसका, क्लास नेम इसकी, तो यहाँ मैं कर दूंगा ऐड कमेंट। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो तीनों आपको आइटम्स दिख रहे हैं वो एक ही लाइन में आ जाए जिस तरह से ये हैं अभी। अब इसके बाद आई थिंक थोड़ा मैं इनपुट टैग की जो विथ है उसे कम कर सकता हूँ, लेकिन अभी पहले ये देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इनका मैं अलाइन आइटम्स करता हूँ सेंटर, जिससे कि ये देखिए तीनों सेंटर में आ गए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अब इसका इनपुट टैग सेट करते हैं। तो ऐड कमेंट इनपुट। अब इनपुट में सबसे पहले तो इसका मार्जिन कर देते हैं हम 0। मार्जिन 0 करने के बाद हम इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। तो इसकी हो गई आउटलाइन नन। यहाँ पे कुछ इसमें फ़र्क पड़ रहा है क्या? हाँ पड़ रहा है। ओके, तो आउटलाइन नन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉर्डर भी नन कर देते हैं इसका। बॉर्डर नन करने के बाद हम इसे थोड़ी सी पैडिंग देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल। ओके, अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे ऐड कमेंट का ऑप्शन आ रहा है लगभग ऑलमोस्ट उसी तरीके का बन गया है। बस यहाँ पे हमें पोस्ट का ऑप्शन और देना है, यानी कि पोस्ट का बटन देना है उसे। तो यहाँ पे मैं बटन सेट करता हूँ उसके लिए। तो मैंने उसे क्लास नेम दी थी कमेंट, जो हमारा बटन है पोस्ट करने वाला। अब इस बटन को मैं पहले तो कर दूँगा बॉर्डर नन, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर दूँगा नन। अब इसके बाद हम इसका कलर आई थिंक थोड़ा वैसा सेट करना पड़ेगा हमें, तो पहले से थोड़ा बोल्डर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉन्ट वेट बोल्डर। अब इसमें हम कलर तो इसका सेट करेंगे ही नहीं, और कर्सर इसका कर देते हैं पॉइंटर। अब इसका जो कलर है वो बस हमें ब्लूइश करना है, जिस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप ये देखें कुछ इस तरीके का कलर हमें करना है। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ कलर पिकर, और ये कलर जो भी है इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कोड में, और यहाँ पे लिखता हूँ कलर, और यहाँ ये कलर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ हैशटैग लगाना ना भूलें, और सेव करता हूँ।
तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही कलर हो गया, बट ये कलर मुझे इतना ऑसम नहीं लग रहा। तो इससे हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे थोड़ा डार्कर बनाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कलर आई थिंक थोड़ा बेटर लगेगा। सेव करते हैं इसे। तो हाँ गाइस, डेफिनेटली ये कलर उससे बेटर ही लग रहा है। तो यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा ये जो होम कंपोनेंट है ये पूरी तरह डिज़ाइन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इन कंपोनेंट, साइन अप कंपोनेंट, और यहाँ पे हमारा होम कंपोनेंट। एक्चुअली अभी हमने होम कंपोनेंट में आने के लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं लगाया, बट डेफिनेटली हमारा ये जो लोगो है यहाँ पे हम लिंक लगा के हम होम कंपोनेंट के लिए एक रूट बना देंगे। तो अभी हमारा कुछ होम कंपोनेंट काफ़ी ऑसम लग रहा है ऐसा। यहाँ पे हमारा लाइक करने का ऑप्शन है, और यहाँ हमारे लाइक्स दिखा रहा है वो, और यहाँ पे कैप्शन है हमारे पोस्ट का, और उसके नीचे हम डेफिनेटली ये भी दिखाएंगे कि कितने कमेंट्स हो चुके हैं पोस्ट पे, या पोस्ट कितना पुराना है, और नीचे हमारा उस पोस्ट पे कमेंट करने का ऑप्शन भी है। और ये देख लेते हैं कि ये अभी तक रेस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्पेन टैक्स की वजह से आ रही है आई थिंक, जो कि हमने गूगल फॉन्ट से लिए थे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास इक्वल टू, जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा क्लास नेम इक्वल टू से। तो यहाँ मैं रिप्लेस टू ऑल पे क्लिक करता हूँ, और अब ये एरर चला जाना चाहिए। तो यहाँ सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, एंड सी गाइस यहाँ पे वो एरर चला गया। और यहाँ पे हम इसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते थे, तो देखिए ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव है अभी भी ये वेबसाइट। और बाद में अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली हम इसमें जो हैमबर्गर नेबर वाला ऑप्शन है वो भी ऐड करेंगे, और नहीं भी आए तब भी आई थिंक वो बेटर रहता है। तो यहाँ पे हमने होम के लिए जो पोस्ट होना चाहिए था वो पोस्ट का डिज़ाइन पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ प्रोफाइल कंपोनेंट पे चलते हैं और हमारा ये प्रोफाइल पेज डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ profile.js में। तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल लिखा हुआ है इसे तो मैं ये हटा देता हूँ, और ये जो हमारा डिव है इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल। तो यहाँ मैंने इसे प्रोफाइल क्लास नेम दे दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल फ्रेम बनानी होगी। अब ये प्रोफाइल फ्रेम क्या है? तो प्रोफाइल फ्रेम में बेसिकली हमारी जो प्रोफाइल पिक है वो होगी, और जितना भी प्रोफाइल का डेटा है जैसे कि नेम, बायो, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, पोस्ट कितने कर रखे हैं, ये सारी हमारी जितनी भी डेटा है वो सारा प्रोफाइल फ्रेम के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट करता हूँ। तो यहाँ मैं डिव बनाता हूँ जिससे मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ प्रोफाइल फ्रेम। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी मेरी प्रोफाइल पिक। तो यहाँ हमें डिव बनाना है, उसको हम क्लास नेम देंगे प्रोफाइल पिक। इसके अंदर हम इमेज टैग लगाएंगे, और इसका SRC में हम वही लिंक डाल देंगे जो कि आप देख सकते हैं हमने होम पेज के अंदर डाली थी। तो हमारा होम पेज ये रहा, हमारा होम पेज, और इसके अंदर ये जो हमने प्रोफाइल पिक डाल रखी है तो इसी पिक के लिंक हम इस प्रोफाइल के SRC में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं home.js में आता हूँ, यहाँ कार्ड हेडर में ये जो आपको लिंक दिख रही है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ profile.js के इमेज टैग के SRC में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और अब सेव करके यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है, हमारी प्रोफाइल पिक आ गई है। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक वाला ये जो डिव है इससे मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये प्रोफाइल पिक हमने सेट कर दी है। अब इसके बाद हमें प्रोफाइल यहाँ पे डेटा डालना है। तो div.profile डेटा मैं यहाँ पे इसे क्लास नेम दूंगा, और यहाँ पे आई थिंक मैं कमेंट और कर देता हूँ जिससे एक बेटर यहाँ पे व्यू मिले। तो यहाँ पे प्रोफाइल फ्रेम और उसके अंदर है हमारी प्रोफाइल पिक, और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोफाइल डेटा आता है। अब यहाँ प्रोफाइल डेटा के अंदर सबसे पहले तो डेफिनेटली मेरी जो भी प्रोफाइल है उसका नेम होगा। तो यहाँ H1 यहाँ पे मैं नेम देता हूँ कैंटा कोडर, और इसके बाद यहाँ पे हम डिव लगाएंगे और इसे हम क्लास नेम देंगे प्रोफाइल इन्फो, जिसके अंदर जितनी भी हमारी इन्फो है वो सब होगी। तो यहाँ प्रोफाइल इन्फो के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ टैग डाल के मैं लिखूँगा 40 पोस्ट्स, फिर दूसरा पैराग्राफ टैग डाल के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40 फॉलोअर्स, और तीसरा पैराग्राफ टैग डाल के लिखूँगा 40 फॉलोइंग। अब डेफिनेटली ये जो डेटा है यानी कि ये जो नेम है, नंबर्स है और बायो भी सेट करेंगे, तो वो सब हम डेटाबेस से लेंगे, बट अभी हम ऐसे ही सेट कर देते हैं ताकि हम उसे डिज़ाइन कर पाएँ, उसकी जो CSS है वो सेट कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल इसका डेटा भी कर दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल फ्रेम है वो रेडी हो गई है। अब इसे हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे
मुझे एक यहाँ पे profile.css क्या मैंने फाइल बना ही हुई है, नहीं तो नहीं बनाई है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं profile.css और इसको profile.js से मैं लिंक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ import और यहाँ पे कोट्स लगा के मैं पार्ट डाल देता हूँ profile.css का और यहाँ सेव कर देता हूँ। तो यहाँ जो profile.css है वो मैंने profile.js से यहाँ पे लिंक कर दिया। अब इसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोफाइल डिव है इसको हम मैक्स विड्थ देते हैं और जो भी इसका मार्जिन है वो देते हैं। तो इसकी मैक्स विड्थ मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। अब ये जो भी इसका मार्जिन है वो कर देते हैं। तो मार्जिन एक्स एक्सेस में तो डेफिनेटली ऑटो करेंगे और वाई एक्सेस में हम कर देते हैं 10 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका देखिए अभी मिडल में आ गया है। यहाँ पे मार्जिन एक्स एक्सिस में ऑटो होने की वजह से और थोड़ा सा ऊपर से हमें मार्जिन मिल गया है, यानी कि वाई एक्सिस में यहाँ पे टॉप और बॉटम में मिल गया है हमें। अब यहाँ पे प्रोफाइल फ्रेम को सेट करते हैं। तो प्रोफाइल फ्रेम में सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स होगी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे स्पेस इवनली आई थिंक बेटर रहेगा। सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब बस इसे थोड़ा सा हमें, आप समझ रहे होंगे कि सेंटर में करना है और थोड़ा ये इसकी पोजीशंस बेटर करनी है। अदरवाइज़ ये अब जैसा हम अलाइनमेंट चाहते थे वैसा तो इसमें आने लगा है। अब इसके बाद हम इसकी प्रोफाइल पिक सेट करेंगे। तो डॉट प्रोफाइल यहाँ पे मैं डालूँगा पिक। तो पहले उसकी इमेज ही सेट कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पिक यहाँ पे मैं एरो लगा के लिखता हूँ इमेज और अब प्रोफाइल पिक इमेज की मैं विड्थ कर देता हूँ 160 पिक्सल और जो इसकी हाइट है वो भी मैं सेम कर देता हूँ, जिससे कि जो भी इमेज आए तो वो स्क्वायर, जो भी ओरिएंटेशन है उसकी स्क्वायर शेप में हो जाए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट कर देते हैं ताकि उसका जो भी रेशियो है वो ख़राब ना हो। इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम करेंगे 50 पिक्सल। तो ओके 50 पिक्सल से आई थिंक कुछ ज़्यादा करना चाहिए, यहाँ पे 100 पिक्सल कर देते हैं। तो ओके, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ये जो प्रोफाइल इमेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी हाइट आई थिंक हमें मैनेज यहाँ पे कर देनी चाहिए। तो यहाँ मैं करता हूँ डॉट प्रोफाइल पिक, इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ फिट कंटेंट और इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद ये जो हमारा प्रोफाइल डेटा है हमें इसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट प्रोफाइल डेटा। अब प्रोफाइल डेटा में भी क्या हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत है? तो आई थिंक नहीं है, बस हमें टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हम लेफ़्ट कर देते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। और टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करने के बाद हमें ये जो इसके जो प्रोफाइल इन्फो है इसे डेफिनेटली सेट करने की बहुत नीड है। तो इसके लिए यहाँ पे, तो यहाँ प्रोफाइल इन्फो को यहाँ सेट करने के लिए मुझे इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स करनी होगी। तो ऐसा करते हैं, सही ये profile.js में ये चीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइलिंग कर देते हैं। तो ये रहा प्रोफाइल इन्फो और यहाँ पे हम लगाते हैं स्टाइल और यहाँ हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स और इसे करते हैं सेव। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ़र्क तो पड़ा नहीं है आई थिंक। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है, डिस्प्ले। ओके, अब देखते हैं। तो ये देखिए अब ये कितना औसम लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हम पैडिंग और दे दें तो ये और अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल जो भी हमारा इन्फो है, तो मैं यहाँ रखता हूँ प्रोफाइल इन्फो और उसके जो पैराग्राफ टैग हैं उनमें हम देंगे पैडिंग। तो पैडिंग हमें यहाँ पे देनी चाहिए 0 पिक्सल, तो एक्स एक्सिस में आई थिंक, और थोड़ी वाई एक्सिस में हो जाए 5 पिक्सल, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। ओके, तो अब इसे बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोफाइल फ्रेम वाला जो सेक्शन है वो तो यहाँ पे अच्छी तरह से स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हमें जितने भी हम पोस्ट डालेंगे उन सब की इमेज शो करनी है। तो यहाँ मैं प्रोफाइल.js में आऊँगा और यहाँ पे इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो आपको प्रोफाइल फ्रेम वाला डिव दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और प्रोफाइल फ्रेम वाले डिव के बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल गैलरी लगाएंगे या गैलरी कर देते हैं ओनली। तो यहाँ मैं कर देता हूँ गैलरी, जिसके अंदर की हमारे सारे पोस्ट शो होंगे। तो यहाँ मैं डिव लगाऊंगा जिसे मैं गैलरी क्लास देता हूँ। अब यहाँ पे हम इस डिव में इमेज टैग लगाएंगे और इमेज टैग में हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे हमारी प्रोफाइल पिक की, क्योंकि इस गैलरी के अंदर जो भी हम पोस्ट डालेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो डेफिनेटली अगर प्रोफाइल पिक किसी ने अपलोड करी है तो वो यहाँ पे शो तो होगी ही। तो यहाँ पे मैं इसे
सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो एक तरह से अगर हम कहें तो हमारा जो भी पोस्ट है जो कि हमने डाला होगा, यानी कि जो भी हमने इमेज अपलोड करी होगी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे एक तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा ही होंगी, तो थोड़ी और इसमें हम बना लेते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ऐसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 6 हमारे जो पोस्ट हैं वो आ गए हैं, यानी कि 6 फोटोज़ आ गई हैं जो कि हमने अपलोड करेंगे हम फ्यूचर में। तो यहाँ पे इसे हमें सेट करना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक तो मैं HR टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल फ्रेम है और ये जो गैलरी है इसके बीच में एक HR टैग लगाते हैं, जिससे कि एक यहाँ पे लाइन आ जाए। अब इसे स्टाइल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसे देते हैं विथ। तो इसकी विथ आई थिंक ठीक रहेगी 90%। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा। विथ के बाद अब इसे हम देते हैं मार्जिन। मार्जिन हम इसकी ऑटो कर देते हैं ताकि ये मिडल में आए। अब इसकी ओपेसिटी हम करेंगे 0.8। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी आ गई है, और इसे थोड़ा सा नीचे से भी हम मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ कर देता हूँ मैं मार्जिन 25 पिक्सल और ऑटो। तो ये ऊपर वाला हम मार्जिन हटा सकते हैं यहाँ से, और इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब बस ये इमेजेस हमें सेट करनी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं profile.css में, और यहाँ पे हमारी जो गैलरी है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गैलरी, और गैलरी के अंदर सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स रैप को हम कर देते हैं रैप, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं सेंटर। अब यहाँ पे हमें आइटम्स के बीच में थोड़ा मार्जिन देना होगा जिससे कि ये सेट हो सके। तो यहाँ पे ये जो गैलरी क्लास है हमारी, इसकी इमेज को हम स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम विथ इसकी कर देते हैं। तो यहाँ हमारी विथ है 30% कर देते हैं इसकी विथ, और इसका जो मार्जिन है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल, और सेव करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये काफ़ी अब ऑसम लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल जैसा हमारा प्रोफाइल सेक्शन होना चाहिए वैसे ही बन गया है। यहाँ पे हमारा सारा डेटा और इंट्रो आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पोस्ट आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने प्रोफाइल सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट बनाएंगे, और जो हमारी कुछ एपीआईज है लाइक पोस्ट एपीआई जो कि हम रिक्वायर्ड है क्रिएट पोस्ट करने के लिए, वो सब भी हम फ्यूचर वीडियोस में बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।